हेलो एवरीवन। कल मेरा एक एग्ज़ाम था सीबीएसई का जूनियर असिस्टेंट का। ये उसका क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही दूर सेंटर पड़ा था मेरा रोहिणी में, और इसके क्वेश्चंस तो फिर हम क्या ही बताएं कैसे क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर था। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस थे। फिर सेकेंड पार्ट में रीजनिंग थी। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। ये पूरी खिचड़ी पका दी है पेपर में मैंने। फिर थर्ड पार्ट में मैथ्स थी, इसके 20 क्वेश्चंस थे। और फिर 10 मार्क्स की हिंदी थी और इंग्लिश। 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश। ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं और ये इंग्लिश के हैं। फिर कंप्यूटर भी था। कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का था। बड़ा ही टफ पेपर था। टफ क्या था, मतलब मॉडरेट था। टफ ही मान लो, मैथ्स तो बहुत ही टफ आती है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखाती हूँ उसके कैसे क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था जीके और करंट अफेयर के पार्ट का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ह्यूमिडिटी। तो इसका मैंने तो हाइग्रोमीटर लगाया था, पता नहीं क्या सही है क्या नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना था हाइग्रोमीटर होता है। थोड़ा थोड़ा याद था। फिर सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द 50th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2025। इसका मैंने तुक्का लगाया था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था मुझे कि ये एमपी है। अभी मैंने मैच नहीं किया है। फिर थर्ड क्वेश्चन था पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, बट मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी कि कौन सा इसका आंसर सही है कौन सा नहीं है। आप लोग बताना इसका कौन सा आंसर सही होगा थर्ड का। फिर फोर्थ था अशोका द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ द एशिया रग्बी अंडर 20 चैम्पियनशिप विच वॉज हेल्ड इन राजगीर इंडिया ऑन 9th and 10th अगस्त 2025 इज 9 और 10 अगस्त 2025 को भारत में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक क्या था, ये बताना था। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था क्या था। फिर फिफ्थ था व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड एनुअली। साइंस डे कब मनाया जाता है, ये भी मुझे नहीं पता था। फिर एवलांचेस, ये मुझे पता था, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था अपने टीजीटी पेपर के लिए, तो वहाँ से मुझे इसकी हेल्प मिल गई थी। ये मुझे पता है कि क्या होता है। द सडन फॉल ऑफ स्नो और आइस रॉक फ्रॉम अ mountain side often occurs when the snow starts melting. A sudden violent rainstorm. Second point that the sudden collapse of a mass of earth or rock from a mountain side. A sudden local flood often caused by a cloud burst. तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। किसी पर्वतीय हिस्से से बर्फ, हिम या चट्टान का अकस्मात नीचे गिरना जो प्रायः बर्फ के पिघलने से कारित होता है। मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, उसमें से कोई भी टुकड़ा अगर पिघल के गिर जाता है तो उसे एवलांचेस बोलते हैं। फिर सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड इन द नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड फॉर द टीचर डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। Core values and ethics, knowledge and practice, educational administration, professional growth and development. ये मुझे नहीं पता था इसका क्या है एग्जैक्ट, तो मैंने इसे टिक नहीं किया। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ये वाला लग रहा था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कि टीचर का इससे तो काम नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये 3 लग रहे थे, पर मैंने तुक्का नहीं मारा क्योंकि तुक्के की वजह से मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर 8th है हु सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब अमेरिका का पूछ लिया, अरे इंडिया का ही पूछ लेते तो वो तो हमें पता है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्पीकर, बड़ा ही टफ पेपर बनाते हैं कोई कोई क्वेश्चन तो। फिर 9th LLM क्या होता है, तो इसका मैंने लगाया था, क्या लगाया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये उसमें TLM LLM टीचिंग में जो पढ़ाए जाते हैं ना, वो था। फिर 10th था द हरप्पन सिविलाइजेशन, ये इजी था, चलो थैंक गॉड एक क्वेश्चन इजी था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर ये वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये वाला, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। पता नहीं सही है गलत है, कंफ्यूजन ही है, आप लोग बताना 11th का क्या है। फिर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सॉल्यूशन टर्न्स द लिथमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 7th 8th 9th में होता था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैंने ये तो याद किया था पेपर अपने, जब मैं स्कूल टाइम पे मैं भूल जाती थी ये वाला कि किस चीज़ से मतलब ब्लू से रेड होता है या रेड से ब्लू। तो मैंने वो लगाया था, एक ट्रिक याद करी थी कि जो बेस में होता है ना वो ब्लू से रेड हो जाता है, बेस में ब्लू से रेड, बी से बेस बी से ब्लू। तो ये ऐसा तो याद कर लेते आप, लेकिन ये नहीं याद हुआ था कि भाई किस चीज़ से हो जाता है। तो अब मैं अपने दिमाग पे जोर डाल ली थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने इसको छोड़ दिया। इतने मतलब ये तो इजी क्वेश्चन था, बट क्या बताऊं, रिवीजन है नहीं, साइंस कहीं से आती जाती है नहीं। 10th में छोड़ दी थी मैंने साइंस, उसके बाद मैंने कॉमर्स ले ली थी, तो कभी साइंस का फिर बैकग्राउंड रहा ही नहीं मेरा। मुझे साइंस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बिल्कुल भी, और जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये साइंस का कोई भी स्टूडेंट होगा या फिर वैसे भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा और उसे साइंस थोड़ा बहुत पता है, ये बता देगा कोई भी। बट थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब अगर ये डायरेक्ट पूछ लेते तो हम बता देते। अब इन्होंने पूछा इसमें से कौन सी चीज़ से ब्लू से रेड होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हु इज़ द विनर ऑफ द ईयर 2025 सागर सम्मान वरुणा अवार्ड। ये नहीं पता था, करंट का क्वेश्चन था ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसका तो कल्टीवेशन क्रॉप्स था, ये तो इजी था। फिर 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज थी, 14 थी। फिर वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये फिर बॉम्बे में हुआ था, ये भी पता था। अब फिर था हमारा क्या क्वेश्चन था, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इलेक्ट्रिकल component इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। अब ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या बताऊँ मैं ना, खुद के ऊपर गुस्सा आता है, छोटी छोटी चीज़ें रिवीजन करना नहीं है कुछ भी। इसका बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल में से एक होगा, जहाँ तक शायद बैटरी का सिंबल है ये। बट ये भी साइंस के ना मेरे छूट जाते हैं। फिर अभी करंट अफेयर था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स विच वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ये करंट था, नहीं आ रहा था। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये INS विक्रांत, ये मैंने तुक्का मारा था, पता नहीं सही है गलत है। वॉट डू वी कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इन विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। ये क्वेश्चन मैंने इतने एग्जाम में देख लिया है, ये क्वेश्चन आता है साइंस में। और ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दो चीज़ होती हैं, दो तरह से एक क्वेश्चन देता है कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, या फिर ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। और मैं इसे हमेशा गलत कर देती हूँ, जबकि ये मुझे पता है, पढ़ती भी हूँ, बट वहाँ जाके गलत ही होना है। पता नहीं क्या भला है ये क्वेश्चन में कि मुझे डक्टिलिटी लग रहा था बट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि पहले कोई पेपर दे के आई थी उसमें मैंने सेम क्वेश्चन गलत कर दिया था। उसके बावजूद भी मैंने ये क्वेश्चन सही, जो क्वेश्चन हम किसी पेपर में गलत कर देते हैं वो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब रिवीजन करना ही नहीं है तो फिर तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। फिर 20 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगी। अभी अच्छा लेवल था, ठीक ठाक था, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ टफ थे। और सबसे टफ तो मुझे मैथ लगती है इसकी। रीजनिंग तो फिर भी हो जाती है मेरे से, मैथ नहीं होती। मैथ्स में तो बंटा धार है बिल्कुल ही, मेरा आती ही नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ, आता भी नहीं है, होता भी नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा। हिंदी और इंग्लिश तो इजी थे, कंप्यूटर भी नहीं आता मुझे तो कंप्यूटर। और ये मेरे 2 पेपर थे, मतलब कल था मेरा और आज भी एक पेपर, मतलब कल और परसों थे पेपर। तो असिस्टेंट का जो था वो मॉर्निंग में था, फिर सुपरिटेंडेंट का शाम को था।
मतलब सेकंड मीटिंग था 2 से 4। तो ये 3 पेपर है मेरे पास, एक ये और ये एक जूनियर असिस्टेंट वाला था, एक असिस्टेंट वाला है, एक सुपरिटेंडेंट वाला है। इसके भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।